नमस्कार और हेलो बच्चों, किड्स टाइम में आपका स्वागत है। एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपको बड़े ही रोचक विषयों पर नई नई जानकारियां मिलती हैं। तो चलिए आपसे कुछ सवाल करते हैं आज। सबसे पहले, क्या आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आसान है ना, बाघ, टाइगर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये भी आपको पता है, मोर, पिकॉक। तो आप ये बताइए कि भारत की राष्ट्रीय तितली कौन सी है? बताइए। नहीं पता? सोचिए सोचिए। आपको नहीं पता। आपको पता भी कैसे होगा, क्योंकि भारत की अपनी कोई राष्ट्रीय तितली है ही नहीं। जी हाँ, तितली जिसे हम सब ने देखा है फूलों पर मंडराते हुए, फूलों का रस पीते हुए, उसके रंग बिरंगे पंखों से हम सभी दोस्ती करना चाहते हैं। पर हमारे देश की अपनी कोई राष्ट्रीय तितली नहीं है। तितलियां पर्यावरण के लिए बेहद ज़रूरी होती हैं। कैसे, यही जानने की आज कोशिश करेंगे हम किड्स टाइम में। और कैसे तितलियों से दोस्ती करें, कैसे उन्हें अपने आंगन में, अपनी बालकनी में बुलाएं, यही बताएंगी आज हमारी एक खास मेहमान, जिनका तारुफ हम आपसे करवाना चाहते हैं। हमारे साथ प्राची सिंह हैं, जो तितलियों की दोस्त के नाम से, तितलियों के मदर के नाम से, तितली संरक्षणकर्ता के रूप में जानी जाती हैं, और जिन्होंने ना जाने अब तक कितनी सारी तितलियों को नई जिंदगी दी है। उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन आपको पता ही है, किड्स टाइम में सबसे पहले हम आपके लिए क्विज लेकर आते हैं और आपके लिए सवाल लेकर आते हैं, लेकिन आपके संदेश भी लेकर आते हैं। तो बच्चों को तितलियां बेहद पसंद होती हैं। कुछ बच्चों ने हमें ऐसे ही संदेश भेजे हैं तितलियों से जुड़े हुए। डाल पे लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बहुत भली। हुआ मेरी है, मुझको तितलियाँ बहुत पसंद है। वो रंग बिरंगी होती है और बहुत सुंदर भी होती हैं। I would be thanks for my wings. I suck the nectar of flowers. I would be come out from. You know who I am. I am a butterfly. I have a beautiful and colorful wings. You can see me in park or in a garden. I am flying from one flower to another. Today I am telling you about few lines on butterfly. The butterfly is the most colorful insects. They are of different color like red, yellow, blue, green, white, etc. They have 6 legs which are joined, 3 parts of body and 2 antennas. The head, the chest, and the tail are the 3 parts of body. तो नन्हे नन्हे बच्चों ने आपको तितलियों के बारे में बताया, और एक सवाल भी है तितलियों से जुड़ा हुआ। जल्दी से आपसे वो पूछ लेते हैं कि तितलियों के समूह को क्या कहते हैं। आज क्विज टाइम का सबसे पहला सवाल है कि तितलियों के समूह को क्या कहते हैं। आपके विकल्प इस तरह से हैं: ए फ्लटर, बी प्राइड, सी स्वॉर्म या डी कॉलोनी। इनमें से एक सही आंसर है जो आपको हमें भेजना है। फोन नंबर आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से उस पर कॉल कीजिए और बताइए कि तितलियों के समूह को, ग्रुप ऑफ बटरफ्लाई को क्या कहते हैं। और जल्दी से अब तारुफ करवा देते हैं आपका हमारी आज की मेहमान से। हमारे साथ प्राची सिंह जुड़ी हुई है, जिन्होंने कई सारी तितलियों को एक नई जिंदगी दी है और तितलियों के संरक्षण के लिए वे लगातार काम कर रही है। प्राची, बहुत बहुत स्वागत है आपका किड्स टाइम में। थैंक यू रजनी जी, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके माध्यम के थ्रू मैं बच्चों से बात कर पाऊंगी और उनको राइट इन्फॉर्मेशन जो तितलियों के बारे में है वो पहुंचा पाऊंगी। तो थैंक यू। प्राची, तितलियां क्यों जरूरी हैं पर्यावरण के लिए, और आपने कब से ये काम करना शुरू किया? तो तितलियां पॉलिनेशन में मदद करती हैं। पॉलिनेशन से ही फल पैदा होते हैं और फलों से ही
फलों के बीजों से ही पेड़ पैदा होते हैं। तो तितलियां, मधुमक्खियां और कुछ और जो कीड़े हैं, उन्हीं से हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है, हमारा हम जो ह्यूमन जिंदा है, वो पेड़ों की वजह से है, इसलिए तितलियां जरूरी हैं। बिल्कुल। हाँ। जी। आपने अब तक आपके पास एक रिकॉर्ड भी है, कीर्तिमान भी है, आपने कई सारी, मेरे ख्याल से 500 से ज़्यादा तितलियों को एक नई जिंदगी दी है, उनका संरक्षण किया, उसके बारे में बताइए। मैंने अभी तक मतलब पिछले 17 सालों में लगभग 600 तितलियों को जन्म दिया है। मैं उनको घर पे पालती हूँ। कुछ पौधे मैं अभी आपको दिखाऊंगी जिन पे वो तितलियां आके अंडे देती हैं, और उनको मैं पालती हूँ। तो 600 तितलियों का मेरा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2020 में नाम दर्ज हुआ है। आपको बहुत बधाई इसके लिए। प्राची, आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों तितलियों की जान को खतरा है, और वो पर्यावरण के लिए अगर इतनी ज़रूरी हैं तो क्यों उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? क्या पिछले कुछ सालों में तितलियों की कई प्रजातियां विलुप्त भी हुई हैं? तो जैसे आपने शुरुआत में बोला कि टाइगर, हम बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो स्पैरो पे, टाइगर पे करे जा रहे हैं। हम ये सारी जो उनके संरक्षण के काम है, वो तभी करते हैं जब उनके नंबर जो हैं वो डिक्रीज होते रहते हैं, डिक्लाइन होने लगते हैं। तितलियों पे अभी हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है कि हमारी कितनी तितलियां हमारे पास हैं या उनके नंबर कम हो रहे हैं। तो जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि उनके जो नंबर डिक्लाइन हो रहे हैं, तब तक हम कुछ करेंगे ही नहीं। और अभी तक ये लगता आया था कि तितलियां, जैसे आपने बोला, हमारी नेशनल बटरफ्लाई अभी तक कोई नहीं है, तो उसको उतनी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं गई है जिससे कि हम ये इन बातों पे काम कर पाए। तो यही कारण है कि तितलियों पे हमने अभी तक ध्यान नहीं दिया। और पोल्यूशन एक कारण है। ये जो हम घर बना रहे हैं, कंक्रीट जंगल बना रहे हैं, पार्किंग लॉट्स बना रहे हैं, जगह ही नहीं बची है जो जहाँ पे पेड़ पौधे हों, जहाँ पे तितली आके अपने अंडे दे। तो जी, इसकी वजह से तितलियों का नंबर रिड्यूस हो रहा है। बिल्कुल। आप क्या, जैसे बता रही थी कि आपने कई पौधे उगाए हुए हैं घरों के भीतर, तो क्या संभव है कि हम अपने घर की बालकनी में या घर के आंगन में तितलियों को बुला सकें? बिल्कुल। तो ये जो आप पूरा सेटअप मेरा देख रहे हैं, ये मेरे पेरेंट्स से करा है बेसिकली। हम लोगों ने बहुत ही कम पौधे जमीन में लगाए हैं। तो अगर आपके पास बालकनी है, ऊपर आपको सारे पॉट्स में दिख रहे हैं, सारे हमने पिटूनिया या बुगनवेलिया, ये सारे पौधे हमने लगाए हैं। तो आप छोटे छोटे पौधे जो कि जिन पे फूल होते हैं और तितलियां उन पे रस लेने आती हैं, तो वो अपने आप बगीचे में लगा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, हमें ये भी समझना है कि तितली अपने अंडे देते हैं, और जैसे बच्चों को कुछ कुछ खाना पसंद है, तितलियों को भी कुछ कुछ अपने फेवरेट पौधे पसंद है। तो अगर आप पीछे देख रहे हैं, ये नारंगी का पेड़ है। तो जी, नींबू, नारंगी, बेल, मौसमी या मदार, ये सारे पौधे हैं जिसपे तितलियां आके अंडे देती हैं। तो अगर ये आप कॉम्बिनेशन, पहले तो फूल और ऐसे पौधे जिसपे तितलियां आके अंडे देती हैं, लगाएंगे, तो तितलियां डेफिनेटली आपके घर पे आएंगी और बहुत सारे अंडे दे के जाएंगी। बिल्कुल। तो तितलियों को बुलाना है तो ऐसे पेड़ ज़रूर लगाना है। और इस बीच हमारे साथ एक नन्हे कॉलर जुड़ गए हैं, नोवित जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। हमने सवाल आपसे पूछा था कि तितलियों के समूह को, ग्रुप ऑफ बटरफ्लाई किसे कहते हैं। नोवित, आपको सवाल का जवाब पता है? यस, जी, बताएं। क्लस्टर क्लस्टर क्लस्टर। ओके। नोवित, आप ये बताइए, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फोर्थ। फोर्थ में। तो कभी आपने तितली पकड़ने की कोशिश की है या तितली को बुलाने की कोशिश की है? हाँ। अच्छा, कौन सी तितली आपको पसंद है? क्या पसंद है तितलियों के बारे में? मेरे को जो स्मॉल बटरफ्लाई होती है वो ज्यादा अच्छी लगती है। स्मॉल बटरफ्लाइज। ओके। और ये बताइए कि तितलियों को बुलाने के लिए क्या क्या करते हैं? आपके यहाँ कौन कौन से फूल लगे हैं? रोज और मारीगोल्ड। वाह, गेंदा लगा है, गुलाब लगा है आपकी बालकनी में, और जो तितलियों को बेहद पसंद भी होते हैं। नोवित, आपने जवाब दिया, लेकिन थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे वो जवाब सही है नहीं। थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं, अगर किसी कॉलर का जवाब आता है तो। और प्राची के पास दोबारा लौटते हैं। प्राची, जैसा नोवित ने बताया, उन्होंने घर की बालकनी में गुलाब का फूल, गेंदे के फूल लगाए हुए हैं। क्या फूल भी आकर्षित तो करते ही हैं, इसके अलावा आपने नींबू और नारंगी के पौधे बताए। कुछ चीजें ऐसी भी हैं क्या जो नहीं करनी चाहिए, जिनसे तितलियां नाराज होती हैं? पहले जैसे बताया गया, गुलाब पे तितलियां नहीं आती हैं।
गुलाब को इतना हाइब्रिड कर दिया है कि उस पे तितलियां आना बंद हो गई है। क्या नहीं करना चाहिए, बहुत बहुत जरूरी है। हम लोग जो पेस्टिसाइड केमिकल यूज कर रहे हैं अपने बगीचों में, उससे तितलियां के अंडे, उनके कीड़े और तितलियां सभी मर जाते हैं, या ऐसी तितलियां पैदा होती हैं जो उड़ भी नहीं सकती। तो अगर आप बगीचों में ये पौधे लगा रहे हैं तो इनका ध्यान जरूर रखें, केमिकल से अपने पौधों को थोड़ा दूर रखें। जी। और क्या जो आजकल टेक्नोलॉजी का इतना यूज़ हो रहा है, हम सब आजकल घर पे है, बच्चे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल है घर में, जिनका असर थोड़ा बहुत पर्यावरण पर और बच्चों पर तो पड़ ही रहा है, तो क्या लेकिन तितलियां भी उसका शिकार हो रही हैं? जैसे स्पैरोज के लिए बोला जाता है, स्पैरोज का जो हमारी फोन लाइंस हैं उससे इम्पैक्ट हुआ है, तितलियों का नहीं है इम्पैक्ट। बट डेफिनेटली जो हमारी ये टेक्नोलॉजी है, आई थिंक तितलियों के लिए बेनिफिट कर रही है, क्योंकि हम ये एक माध्यम है हमें कुछ नई नॉलेज गेन करने का। बट तितलियों पे अंदर कोई असर नहीं। जी जी जी। तो हमने आपसे क्विज टाइम में आज का सबसे पहला सवाल पूछा था कि तितलियों के समूह को क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ बटरफ्लाई क्या कहलाता है। नोवित ने उसका सही जवाब दिया, मध्य प्रदेश से, फ्लटर कहते हैं उसे, तितलियों के समूह को। तो चाहे तितली एक हो या समूह में हो, सभी को बहुत अच्छी लगती हैं। उनके रंग बिरंगे पंख, उनके जो रंग होते हैं वो हमें आकर्षित करते हैं, और उस आकर्षण को कैसे बचाया जा सके, इसी के लिए प्राची हमारे साथ आज बातचीत कर रही हैं। तो जल्दी से आपसे दूसरा सवाल भी पूछ लेते हैं आज, जो तितलियों पर ही है। तितलियों का जीवन काल, उनका लाइफ स्पैन कितने समय का होता है? आपके ऑप्शन इस तरह से हैं: ए 1 या 2 हफ्ते, बी 12 दिन, सी 15 दिन, या डी 1 साल। तो आपको सही जवाब देना है। आपके सामने 4 विकल्प हैं और फ़ोन लाइन खुली हुई है, नंबर भी आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो जल्दी से हमें कॉल कीजिए। और प्राची से भी अगर आप तितली को लेकर कुछ बातचीत करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं कि कैसे आप तितलियों के साथ दोस्ती करें, तो प्राची आपको ज़रूर बताएंगी। आपका स्वागत है, हमें कॉल कीजिए। तो प्राची, आपके पास फिर से हम लौट कर आते हैं, बात करते हैं। आपने तो तितलियों के ऊपर काफ़ी काम किया है, क्या तितलियों के ऊपर और भी शोध हो रहा है, रिसर्च हो रही है कि किस तरीके से उनको बचाया जाए, उनका संरक्षण किया जाए, संवर्धन किया जाए? संरक्षण के लिए पहले हमें ये समझना जरूरी है कि तितलियां कौन कौन सी प्रजातियां यहाँ पे भारत में या दिल्ली में मिलती हैं। तो इस पे 3 या 4 साल से बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एक रिसर्च करा रही है, एक काउंट करा रही है। और काउंट के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं कि बटरफ्लाई के बारे में बताते हैं बच्चों को स्कूल में जाके, जिससे कि बच्चों को ये समझ आए कि तितलियां क्यों जरूरी हैं, और वो उनकी या तो बटरफ्लाई गार्डन बनाएं अपने घर पे, या उनको कुछ छोटे छोटे स्टेप्स करें कि तितलियों को वो बचा सके। तो आज मैं जो करती हूँ, मैं अपने कॉलोनी में एक छोटा सा बटरफ्लाई गार्डन मैंने छोटा सा सेटअप करा है। इसकी ज्यादा कॉस्ट नहीं होती है, कुछ पौधे लगाने होते हैं, सही समझ पौधों की होनी चाहिए। और ये सभी मैं आपके थ्रू ये बोलना चाहूंगी लोगों को, ये टाइम है कोविड में, हम सब घर पे हैं, तो आप अपने बगीचों में, अपने कॉलोनी में, छोटे छोटे पार्क्स में छोटे छोटे एरिया सेटअप कर दीजिए बटरफ्लाईज के लिए, सही पौधे लगाइए, और फिर देखिए आप खुद कंट्रीब्यूट करेंगे इसमें। जी, बहुत ही अच्छा ये विचार है। और बच्चे खासकर जो आप लोग घर पर हैं और पार्क में आप खेलने कम ही जा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एक अच्छा काम कर सकते हैं कि तितलियों के लिए एक छोटी सी जगह, उनका छोटा सा घर बना सकते हैं। और हमें जम्मू से कॉल किया है रेहान ने। रेहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए। आंसर है 1 ईयर। 1 ईयर। अच्छा, ये बताइए कि आपने तितलियों से दोस्ती करने की कोशिश की है? कौन कौन सी तितलियां हैं आपके आसपास? हमारे आसपास ब्लैक रंग की तितलियां ज्यादातर आती हैं। ज्यादातर तितलियां, अच्छा। और कौन से फूल पर बैठती हैं? हमारे घर पे ज्यादा फूल नहीं है, पर वो हमारे घर के फूलों पर नहीं बैठती, बस ऐसे घूमते घूमते आ जाती हैं। अच्छा अच्छा। रेहान, तितलियों के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है? तितलियों का रंग बड़ा सुंदर होता है। बिल्कुल आपकी मुस्कान की तरह, आपके नेचर की तरह, बच्चों की तरह तितलियां होती हैं, खूबसूरत और रंगों से भरी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हमसे बातचीत करने के लिए। क्या जवाब है
हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। आपने 1 साल कहा है, हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में इसका सही जवाब क्या है। तो हमने आपसे पूछा है कि तितलियों का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, वो आपके सामने हमने विकल्प दिए थे। हम कुछ ही देर में उसका सही जवाब आपको बताएंगे। बात कर रहे हैं हम प्राची से। प्राची, तो बच्चों को बहुत पसंद होती है तितली। बचपन में हम बहुत ज़्यादा तितलियों के लिए आकर्षित होते हैं, उनके पीछे भागते हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं हम तितलियों से दूर होते जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? आई थिंक बचपन में छोटे बच्चों को रंग बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो तितलियों के जो कलरफुल ब्लू, वाइट, रेड जो कलर्स हैं वो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। पहली चीज ये हो सकती है। दूसरा है, हम अपनी लाइफ में, अपनी स्टडीज में, अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं, हम वही चीजों पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं जहां से हमें लगता है कुछ बेनिफिट मिलेगा, या तो हमारी जॉब प्रोफाइल में कुछ चीजें एडिशन हो जाती हैं, या मुझे लगता है इतने हम अपने व्यस्त हो जाते हैं जिंदगी में कि हम अपनी उन चीजों के लिए समय निकाल ही नहीं सकते या अप्रिशिएट ही नहीं करते चीजों को जो सुंदर लगती है। तो यही वजह है। लेकिन जैसे मैं भी एक सीए हूँ, मैं जॉब करती हूँ, लेकिन मैं हर हफ्ते चाहे वो वीकेंड हो या सुबह जल्दी उठ के मैं थोड़ा सा समय निकालती हूँ अपने बगीचे में देखने के लिए कि कौन कौन सी तितलियां हैं। जैसे रिहान ने बोला, ब्लैक कलर की तितली बहुत दिखती है, ब्लैक कलर की बहुत सारी है, लेकिन एक कॉमन बटरफ्लाई का नाम है कॉमन मॉर्मॉन। तो ये चीजें जो मैंने सीखी हैं वो अपने बगीचे में रह के ही, हर चीज को नोटिस करके ही सीखी है। तो जी, आप कोई भी पैशन लीजिए, उसको पिक करिए और थोड़ा थोड़ा समय निकालिए उसको फॉलो करने के लिए। बिल्कुल। अगर आपको तितलियों से दोस्ती करनी है तो उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, वक्त बिताना पड़ेगा। और प्राची, आपने तो अच्छा खासा लंबा वक्त बिताया है। हम जानना चाहेंगे कि वो शुरुआत कब हुई थी? अगर उस कहानी में हम जानना चाहेंगे वो पहली कौन सी तितली थी जिसको बचाने के बारे में आपने सोचा? रिहान ने जो तितली बोली कॉमन मॉर्मॉन, वही तितली थी जो मेरी पहली तितली थी। ये 17 साल पहले जब मैं स्कूल में थी, स्कूल में मैंने पढ़ा तितलियों का पूरा लाइफ साइकिल। तब मुझे समझ आया कि ये तितलियां कैसे एक कीड़े से, इनफैक्ट मैं आपको दिखाना भी चाहूंगी, मैं आज एक कीड़ा कैटरपिलर लेके आई हूँ। यहाँ पे यहाँ पे एक कैटरपिलर है, यहाँ पे एक कैटरपिलर है। तो यही पहला मेरा कैटरपिलर था कॉमन मॉर्मॉन का, जिसको मैंने पाला। और फिर मैंने उसको खुद एक्सपीरियंस करा, प्रैक्टिकली देखा कि कैसे एक छोटे से अंडे से निकला हुआ कीड़ा एक तितली बन जाती है। और मुझे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन इतना जी। सुंदर लगा कि मैंने ठान लिया कि मैं और बच्चों को जाके इसके बारे में बताऊंगी, दोस्तों को बताऊंगी, और मैं कुछ छोटी सी कोशिश करूंगी इन तितलियों को बचाने में। जी, तो जब तक तितलियों के पूरे लाइफ स्पैन के बारे में बता रही हैं प्राची, हम फिर से सवाल पूछ लेते हैं। हमने आपसे पूछा है कि तितलियों का जीवन काल कुल कितने समय का होता है। हमने 4 विकल्प दिए थे आपको। वो विकल्प इस तरीके से हैं, 1 या 2 हफ्ते, 12 दिन, 15 महीने या 1 साल। इसमें से एक सही जवाब है जो आपको देना है, उसका जल्दी से दे दीजिए जवाब, ताकि प्राची आगे उनके जीवन काल और कैसे वो बड़ी होती है उसके बारे में बता सकें। प्राची, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आपने जो कैटरपिलर दिखाया है उसको एक बार फिर से दिखाएं, उसके बारे में कुछ और बताएं। बिल्कुल, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी। तो पहली स्टेज जो होती है तितली की, वो होती है एक अंडा। अंडे से 2 या 3 दिन में ये कैटरपिलर या कीड़े निकलते हैं। कीड़े जो हैं वो बहुत ही छोटे से साइज होते हैं। धीरे धीरे वो उन्हीं पौधों पे जिसपे तितली अंडे देती है, उनकी पत्तियों को खाते खाते बड़े हो जाते हैं। तो ये जो मैं आपको यहाँ कैटरपिलर दिखा रही हूँ, ये लगभग 1 या 2 हफ्ते पहले ही अंडे से निकला है। ये जो कैटरपिलर है, इसी पत्तियों को खाते खाते बड़ा होगा। उसके बाद वो प्यूपा बनेगा। प्यूपा का मेरे पास एक शेल है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये पत्ती पे ही चिपक के एक अपनी कवर बना लेता है, कवर के अंदर ही रहता है लगभग 1 से 2 हफ्ते। और इसके बाद निकलती है तितली। तितली तो हम सभी ने देखी है। जी तो अंडे से शुरू होकर ये तितली का सफर ये पूरा उसी पौधे पर रह के ही करते हैं। जी, और हमने जैसा कि आपसे सवाल पूछा था कि कितना उसका जीवन काल होता है, तो प्राची आप ही से जान लेते हैं क्या सही जवाब होता है उसका। देखिए, वैसे मैं ये बोलूंगी कि तितलियों का की लाइफ डिपेंड करती है कौन सी क्या स्पीशी है। बट अगर एक एवरेज देखें आप, 30 to 40 डेज। वैसे अगर छोटी तितली है तो उनकी जीवन काल कम होती है, बड़ी तितली है तो टाइम फ्रेम ज्यादा होता है। मैं बोलूंगी 1 साल तक उनकी लाइफ होती है, तो मेरे अकॉर्डिंग 1 साल सही जवाब।
अच्छा, तो 1 या 2 हफ्तों से लेकर 1 साल तक उनका जीवन काल हो सकता है, रेहान ने जैसा कि हमें बताया भी था। लेकिन जनरली हम देखते हैं 1 या 2 हफ्तों का समय तितलियों के बिल्कुल। जीवन काल को दिया जाता है। तो जल्दी से बिल्कुल। आपसे तीसरा सवाल भी पूछ लेते हैं बच्चों, तितलियों के बारे में ही है। तितलियों का भोजन इनमें से क्या होता है? तितलियाँ क्या खाती हैं? आपके विकल्प इस तरीके से हैं, ए फल, बी पत्ते, सी फूलों का रस या डी बीज। इसमें से एक सही जवाब है, आपको उसका सवाल भी इसका सही जवाब हमें भेजना है। और फिर से चलते हैं प्राची के पास। तो प्राची, अगर आपके रिकॉर्ड की बात करें, वो तो एक आंकड़ा है, लेकिन इतनी सारी तितलियों को आपने बचाया है, नई जिंदगी दी है, कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने जब ये शुरुआत करी थी तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एक रिकॉर्ड बनाऊँगी या रिकॉर्ड के लिए मैंने ये शुरुआत करी। लेकिन जैसे मैंने हर साल कुछ और बच्चों को ये समझाया, सिखाया, तो मैं समझ गई थी तितलियों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जो लोग जानते हैं वो सिर्फ़ किताबों में जो पूरी लाइफ़ साइकिल पढ़ी है, सिर्फ़ वही जानते हैं। तो इसलिए मैंने ये शुरुआत करी। मैंने ये अपने आप को प्रॉमिस किया कि चाहे मैं कितनी भी लाइफ़ में बिज़ी होंगी, मैं हफ्ते में, महीने में एक बार ही समय निकालूँगी और ये मैं करती रही। तो ये जी। मेरे 17 सालों से जो मैं करती आई हूँ, वो धीरे-धीरे एक आंकड़ा बन गया और तब मैंने सोचा कि मुझे एक ब्रांड नेम की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं इसको और एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे ले जाके और कंज़र्वेशन करना चाहूँगी। क्योंकि मैं एक इंसान अकेले तितलियों को नहीं बचा पाऊँगी जी। और इसकी वजह से मुझे इस साल 2020 में ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला। बिल्कुल। और प्राची, जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरुआत में पूछा भी था कि भारत की कोई अपनी राष्ट्रीय तितली नहीं है, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे, ऐसा क्यों है? कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया, या भविष्य में हमें अपनी कोई राष्ट्रीय तितली मिल सकती है? हुँ, तो वैसे नेशनल बटरफ्लाई नहीं है, लेकिन हमारे पे कुछ-कुछ स्टेट हैं जैसे महाराष्ट्र, कुछ-कुछ स्टेट की अपनी बटरफ्लाइज़ हैं। जैसे मैंने आपको कहा, हमने बड़े मुद्दों पे को इम्पोर्टेंस दी है। तितलियों पे ज़्यादा काम नहीं हुआ और शायद अभी तक इम्पोर्टेंट फ़ील ही नहीं किया कि तितलियाँ भी हमारे पॉलिनेशन प्लांट एक पेड़ के ग्रोथ के लिए या उनके जीवन के लिए ज़रूरी है। जी। और हाल ही में एक सेंसस हुआ है, एक जिसकी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी एक नेशनल बटरफ्लाई आ जाए, लेकिन अभी तक उसके रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए हैं। तो बहुत ही जल्दी खुशखबरी है कि हमारे पास एक नेशनल बटरफ्लाई होगी। जी, और इस बीच सिद्धार्थ ने हमें कॉल कर लिया है राजस्थान से। सिद्धार्थ, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, बताएं। सिद्धार्थ, अपना टेलीविजन का जो वॉल्यूम है वो कम कर लीजिए। ओके। जी, और अब बताइए कि क्या आपको सही जवाब पता है? हाँ, बताएं। पत्ते, बी पत्ते। डी पत्ते। हाँ। मैंने तितली के बारे में पूछा है कि तितली का भोजन क्या होता है। तो प्राची, आप बताइए कि टेक्निकली ये सही जवाब है? नहीं, मैं बोलूँगी कि जो उनके कीड़े होते हैं, कैटरपिलर जो हैं वो पत्तियाँ खाते हैं, लेकिन तितलियाँ जो हैं वो फूलों के रस पीती हैं। जी। तो तितलियाँ तो नहीं पत्ते खाती, क्योंकि इनफैक्ट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगी, तितलियों के मुँह ही नहीं होता। उनका जी। एक प्रोबोसिस होता है, एंटेना, स्ट्रॉ जैसा, तो वो जी, सिर्फ जी। पी सकती हैं, खा नहीं सकती। जी, और हम कहीं पढ़ रहे थे कि वो अपने खाते वक़्त अपने पैरों का इस्तेमाल भी बहुत करती हैं। इनफैक्ट जब वो अंडे भी देती हैं, तो उनके पैरों में कुछ सेंसर होते हैं, जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि मुझे किन पौधों पे, कौन से मेरे पौधे हैं जिन पे मुझे अंडे देने हैं। तो वो पैरों से, वो सेंसर से पता लगाती हैं, टेस्ट कर लेती हैं कि ये कौन-सा पौधा है। तो जी। उसके लिए उनके पैर बहुत ज़रूरी होते हैं। जी, तो प्राची, अब आखिरी मोड़ पर ही हैं कार्यक्रम में हम अपने, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे आप बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कुदरत की बात समझते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि तितलियों से दोस्ती क्यों और कैसे करें? क्यों करें, मैंने बताया कितनी ज़रूरी है हमारे लिए तितली। अगर तितली और मधुमक्खियाँ खत्म हो जाएँगी, तो कुछ ही सालों में जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग हैं, वो भी खत्म हो जाएँगे, क्योंकि इनके बगैर हमारी पॉलिनेशन नहीं हो सकती। कैसे आप मदद कर सकते हैं? बहुत आसान है। कुछ पौधे लगाएँ अपने घर पे, जो कि जिससे तितलियाँ आके रस पिएँ। वो कोई भी फूल हो सकते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे पौधे लगाए हैं। आप जैसे बताया गया, मैरीगोल्ड हो गया, पिटूनिया, जी। बोगनवेलिया,
लिली, कोई भी पौधे लगा सकते हैं आप इसके अंदर। जी। और तितलियां जिन पे अंडे देती हैं वो पौधे में एक बारी रिपीट कर देती हूँ। नींबू, कड़ी पत्ता, मदार, मौसमी, बेल, ये कुछ पौधे हैं जो आप अपने घर में, कड़ी पत्ता मुझे मालूम है सबके ही घर में होता है, लेकिन जो हम पेस्टिसाइड या केमिकल यूज करते हैं उससे ये कीड़े मर जाते हैं। जी। तो ये फूलों के पेड़ लगाइए, और ये पेड़ लगाएं जिसमें अंडे दें, और केमिकल पेस्टिसाइड उनको यूज ना करें। और अगर लेट्स से आप ये भी नहीं कर सकते तो तितलियों के बारे में अपने फ्रेंड्स से बात करिए। जी। जितनी नॉलेज पास ऑन करेंगे उतने ही आप तितलियों को बचा पाएंगे। बिल्कुल, तो जिस तरीके से आपने दोस्ती की है और बहुत सारी तितलियों का संरक्षण किया है, बच्चे भी करेंगे ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया प्राची हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ बांटने के लिए। तो बच्चों, आपने तितलियों के बारे में आज महत्वपूर्ण संदेश सुना। आज किड्स टाइम में इतना ही, लेकिन आपने कोरोना की चुनौती का हर पल डटकर सामना किया है, चाहे फिर हाथ धोना हो या फिर मास्क पहनना, आपने हर ज़रूरी सावधानी बरती है। तो आइए, आपको लेह लद्दाख के बच्चों के ऐसे ही बेहद ज़रूरी संदेशों के साथ छोड़े जाते हैं। तो तितलियों की तरह फूलों से दोस्ती करिए और हंसते और मुस्कुराते रहिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Mask up India! 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 Mask up India!